राम राम सारे भैया ने। आज ब्लॉग में जुड़ते हैं आपके साथ। 3-4 दिन हो लिए तो भाई ब्लॉग में नहीं बना पाए थे। ना घर का, ना पर्यावरण का, ना भाई कोई सामाजिक काम था उनका। तो कई दिन तक भाजा दौड़ी में चल रहे थे। कुंभ मेले से आए, उसके बाद फिर भाई क्या नाम है, एक साथी था उसका एक्सीडेंट हो गया, भिवानी हॉस्पिटल में चले गए। एक दो दिन से फिर हमारा एक गांव में आज कोई आपको एक विशेष बात बताते हैं। आप आज गांव में भाई भैंस चोरी होगी। कल सुबह 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम था। सीसी कैमरे फुटेज में भी आ रहे हैं। हमारा एक साथी है रिपुदमन, वो हमारे क्लासमेट हैं। तो उनका भी अपने पास भाई फ़ोन आया, उनका हमारे को पता चला उनकी भैंस भाई जैसे चोरी हो गई। तो कल हम उनसे मिलने के लिए गए तो फिर देखा भाई उनकी 3 भैंस, एक काटड़ी चोरी हो गई। तो उसको, गरीब आदमी है बेचारा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो उसके बाद फिर हम भाई सालावास थाने में गए। यहाँ हमने एसएसपी है उनको भी जैसे मिलने की कोशिश की, बात की। सीआईए की टीम भी आई इधर। तो वहाँ से हमारे को इंचार्ज है संदीप, सालावास थाने में जो आईओ है इसका, इस मुकदमे का, तो वो उसके साथ लेकर हम यूपी में कोसी जगह है जहाँ मथुरा वृंदावन कोसी, वहाँ पशुओं का बहुत बड़ा मेला था, वहाँ चले गए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा घूमे भैंसों के मेले में। वो जो पिकअप गाड़ी थी वो देखी, तो वहाँ हमारे को कोई भी बात वहाँ नज़र नहीं आई। तो फिर भाई हमने सोचा भाई पुलिस ही कुछ इस मामले में मदद कर सकती है। तो फिर वहाँ किसी ने, एक और भी जानकार थे, 3 गाड़ियाँ लेके साथ गए थे। तो किसी भाई ने, एक ने बताया कि हमारे को कि भाई वहाँ आजकल अंधविश्वास का भी दौर है। तो एक ने बताया कि भाई वहाँ कोई एक बुज्जा उज्जा या कोई पतरा वतरा देखता है वो बता देगा। तो फिर वहाँ से हम कोशिश से जटारी एक जगह यूपी में, अलीगढ़ जटारी, तो वहाँ गए भाई। वहाँ जाने के बाद एक दो से पता किया, जो मैन था वो ये बोले भाई उनका पिताजी तो गुजर गया, लेकिन वो लड़का शनिवार एतवार आता है, लेकिन वो उस दिन आ नहीं रहा था। तो वहाँ उसके बाद हम एक और थे उसके पास ज्योतिषी, वहाँ उसके पास गए तो उसने बताया भाई आप ऐसा करो, क्या नाम है, 3 कच्चे हरे फल लो और वे ज़मीन के अंदर दबा दो। तो उन्होंने कोई गांव में सोनू नाम बताया, जो आज लाल वस्त्र पहन के घूम रहा है, उसकी 5 फुट 8 इंच हाइट है। तो हमने तो कोई ऐसा व्यक्ति गांव में ऐसा भाई महसूस नहीं हुआ कि भाई कोई आदमी ऐसा होगा कि जिसने भैंसों को चोरी करवाया होगा ये। लेकिन वो बता रहा था भाई मैं तुम्हारा 1 हफ्ते में हल निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने कई बातें बताई और 1100 रुपये लिए। तो ये हुआ भाई जैसे बेचारे को कम से कम 3-4 लाख, 4 लाख रुपए का तो वैसे नुकसान है, और 4 लाख का नुकसान और भी भाई ले आएगा तो लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। गरीब आदमी है, उसका पहले उसका एक छोटा भाई था, वो एक एक्सीडेंट में गुजर गया था। तो उसके बच्चों को वो अपने मामा के रहते थे, उनको जैसे वो 3 भैंस और 1 कटिया जो यहाँ ले आए, तो वो बेचारी अपने घर का पालन पोषण करती थी, दूध भी बेचती थी। 2 ब्याने वाली थी, 1 ब्याह रही थी, दूध बेच के अपना गुजारा करती थी, बच्चों को पाल रही थी। तो जो हमारा साथी है रिपुदमन धवन बोलते हैं, वो उनकी भाई बच्चों की देखभाल करता, पढ़ाई करता। तो उसने ठीक ढंग से अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, पूरा विस्तार से तो आपको क्या बताएं, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम चला रखा है। तो फिर उसके बाद वहाँ जटारी से हम, एक और थे फौजी था वहाँ, वो ये बुझा उजा का काम करता है, वो ज्योतिषी है, उससे मिले। तो मैंने ये कहा भाई क्या नाम है, पहले भी 1100 रुपये दे लिए, तो अब और देंगे तो ज़्यादा परेशानी होगी, पहले नुकसान हो रहा है। तो हम 5 गाड़ी में 5 जने थे। तो उन्होंने हमारे को बताया क्यों ना भाई इतने लग गए तो एक बार इससे भी अपनी तसल्ली कर लेते हैं। तो फिर जैसे भाई जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे।
तो वहाँ जटारी में उस दूसरे भगत से मिले, तो उन्होंने सब ने बोला भाई एक बारी से पता तो करो ये रुपये कितना लेगा। तो मैं कहा भाई मैं बात करता हूँ उससे। तो मैंने उससे जैसे वो पूछा भाई आप कै रुपये लेते हो इसके, जो बुझा हुआ जाए जो आप बताते हो किसी बारे में। तो उसने बताया भाई 3286 रुपये लेता हूँ मैं। तो मैंने यह बोला भाई ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई, चलो अपने घर चलते हैं। तो उसने फिर, मेरा एक साथी था, उसने कहा भाई हम गरीब आदमी हैं और क्या नाम है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप अच्छे इंसान हो। तो ये ऐसे करके हमने भी बोला उसको और भी थोड़ा। तो वो बोला भाई मैं 2100 रुपये में आपकी ये जो बात मैं बता दूंगा। तो उसने जैसे भाई हम 500 उनके तख्त पे अंदर बैठ गए। तो उसने कुछ किताब से लिया और लिखाई पढ़ाई की। तो फिर उसने पूछा बताओ भाई तुम्हारी भैंस तुम्हारा क्या खो गया। तो मैंने बोला भाई क्या नाम है महाराज जी आप बताओ आप। तो उसने न्यूला नहीं तुम बताओ। तो हमने बताया भाई हमारी 3 भैंसें खो रही हैं। तो उसने, ये तो हमारे को महसूस हुआ कि भाई उसने उसमें जो ज्योतिषी था उसने उसके में लिख रखा था अब भाई इनकी 3 भैंसें खोई हुई हैं। पहले तो वो बोला भाई भैंस खो रही है। मैं हाँ जी। तो न्यूला कितनी? मैं कहा जी आप पे बताओ, हमारे को तो पता ही है हमारी कितनी भैंसें खो रही हैं। तो उसने फिर बताई देखो भाई ये तुम्हारे आगे लिख रखे हैं हमें 3 भैंसें। तो उसने फिर उसके बाद कई बार तक बातें चलती रही भाई, मैंने उसको भाई फरीदाबाद से आए थे, बाहर से आए थे, उनके लिए ये किया वो किया। तो ऐसे कई बातें उन्होंने हमारे को बताई। तो मैं तो इन बातों पे बहुत कम विश्वास करता हूँ, ये अंधविश्वास होता है, ये ठगने वगने की बात होती है। लेकिन भाई उनके दिमाग में थी वो बात थी तो हम उनको क्यों वो करें, उनकी बात में अड़चन डालें। उसके बाद फिर जैसे उसने एक पर्ची बनाई, वो बोला कि भाई कल जाओ ना, आज जाने के बाद दिन में 12 बजे इस पर्ची को निकालना। उसमें मैंने आपको ये जगह भी लिख रखी है जहाँ तुम्हारी भैंस गई हुई है, या तुम्हारे उस व्यक्ति का भी मैं तुम्हारे को लिया परिचय नाम बताऊंगा। तो 12 बजने वाले भाई जैसे वो बोले भाई 12 बजे के बाद पर्ची खोल के और उसमें देख लेना और जो कार्रवाई हो तो वो बता देना। तो मैंने तो भाई उस बात में कोई उनकी में दम लगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनकी आत्मा मान रही थी। तो उन्होंने जैसे तैसे करके भाई अपने दिल को समझाने की सब कोशिश करते हैं। तो भाई अब हम आज सोमवार का दिन है, हमारे बाबा मथुरापुरी का, वहाँ माथा टेक के पहले नहाए फिर माथा टेका। और उसके बाद भाई आज सोचा क्यों ना घर पे हैं भाई एक बार ब्लॉग बना लें, कई दिन होली है भाई, भूल पड़ जाएगी लोगों को तो लोग देखना बंद कर देंगे। लेकिन हमारा तो जो उद्देश्य है पेड़ पौधे पर्यावरण और भाई सामाजिक काम उनमें लगे हुए हैं। तो मैं तो एक बात इस ब्लॉग के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। अब कोई भी व्यक्ति है ना, ये जो अपने पशु डांगर भैंस जो भी रखता है अपने प्लाट वगैरह में, तो भाई वो व्यक्ति अपने भैंसों के पास ज़रूर सोए। नहीं तो ना ये चोर इतने खतरनाक हैं, ये तो हम इसको आपको व्लॉग में दिखा नहीं सकते लेकिन बता तो सकते हैं। उन्होंने कम से कम 2-3 घंटा 1 से 3 बजे तक 2 घंटे यहाँ रेगुलर रहे हैं। और भाई भैंसों को खोल के और क्या नाम है पता नहीं कोई जो कुर्डी कार्डी या जहाँ रेत डल रहा हो वहाँ से उनको अच्छे से चढ़ाया। और भी 2 भैंसों को चढ़ा ले जाते, वो 2 तो खुली हुई मिली है। लेकिन गांव में भी CCTV कैमरे हैं, उनमें भी देखा कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि भाई वो गांव का इसमें साजिश हो। पहले वे बता रहे हैं कि भाई हमने कोई भैंस काटड़ा बेचा था तो वे 2-3 दिन से यहीं घूम रहे हैं। तो ये गांव में जो ये काटड़े भैंस वाले जो घूमते हैं ना, इनका पूरा एड्रेस नाम लिया करो, इनका आधार कार्ड चेक कराया करो। ये गाँव में बहुत ज़्यादा चोरी की वारदात बढ़ रही हैं। प्रशासन भाई कितनी वो करे, प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी मदद करता है। लेकिन गांव में पहले ठीकरी पहरा होते थे, बड़े बुजुर्ग भाई रात को वार तक बैठे रहते थे, सुबह जल्दी उठते थे, तो वो प्रचलन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो भाई अपने डांगर पशुओं की रुखाड़ी कराया करो। जब किसी को ये पता चल गया ना कि इस भाई प्लाट में इसमें जो डांगर बंदे हैं और भाई इसमें कोई नहीं सोता, तो न्यू मान लो उसकी भैंस चोरी हुए तो
अपना कोई सीसीटीवी, आजकल ये कैमरे कुमरे भी घने महंगे ना आते, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया में 2 कैमरे लगा ले, उससे भी होता है भाई। अपने पशुओं के पास रहे तो और भी बढ़िया फायदा रहे। तो वह घर ना आ रहे हैं, अब जब रोटी खाओगे तो थोड़ा आपको भाई अपने खाने दिखाते हैं। अब शुरुआत करते हैं खाने की। 1 बज रहा है। ये कल भी बहुत बारी रोटी खाई थी 12 बजे जज्जर होटल में, काके के होटल पे। 2-3 दिन से बाहर का ही चल रहा है, लेकिन अब भाई ये देखो हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये भाई टमाटर सलाद में ये भाई वो काट रखी है शलगम, गाजर, और भाई ये आल, और भैया खांड भी रखी है मेरी माँ ने, और भैया चटनी, ये छोला की सब्जी, या लस्सी, और ये टीट का अचार। तो रोटी भाई कई दिन से बजनी चल रही है, लेकिन अब अपने रोटी खाना शुरू करा। हाँ, भूख लाग रही है, सुबह तो कुछ ना खा रखा, तो खाली पेट है। रात ने 12 बजे खाई थी, तो इस वजह से लेट खाने की इच्छा रहती है। और भाई खाने के बाद भी आपको बताते हैं। रोटी चल रही है भाई, खाना खा रहे हैं। रोटी के साथ भाई सलाद जरूर खाया करो। बाहर देखा भाई आपने, बाहर बाज रहा भाई बांदरा का रोड़ा माच रहा बहुत कसूती तरिया। और एक दिन ये बांदरा का कोई समाधान की तो हो, तो भाई बताइयो। सब बहुत परेशानी है भाई बांदरा की। बांदर तो बालक, लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग किसान लकड़े न नांगे। रोटी खाने लग रही है भाई। रोटी अपने गांव में बंदर बहुत ज्यादा तादाद में है, बहुत घने बंदर हैं। ये रोटी खा ली है भाई, और भोजन हो गया है सही तरिया। अपना ये रोटी खाए पास अपना कूड़ा करड़ा करांगे, और फिर थोड़ी देर करांगे रेस्ट। सारा दिन होलिए दुखी परेशान होते हुए, और ये शाम ने एक बार अपना जो पेड़ लगाए हैं उन्हें देखेंगे और संभालेंगे, और फिर जुड़ते हैं नए ब्लॉग के साथ। राम राम सारे भाइयों। चैनल ने यार सब्सक्राइबर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, को कमेंट कर दिया करो, क्या मत कराया करो प्यारे भाइयों। आपका साथ से जुड़ो, देखो, आप भी डाला करो, और हमने भी बताया करो, हम भी आपके सब्सक्राइब कराएंगे। अपना ठीक चल रहा है चैनल भगवान की दया से, और ठीक आप लोग बनाने लग रहे हैं, और भी बनाओगे अच्छे अच्छे हंसिया के, मजाक के, भाई आर्थिक सहायता के, किसी लोगों की मदद के। अब आप लोग पूरी मदद कराएंगे दिल ठोक के। अपने आदमी है ना, और अपने और चाहे कोई अपने दर जो आ गया ना, उसकी मदद। ई वेटिंग में फ़ोन आने लग रहा है भाई, एक का बिजली डिपार्टमेंट तो को काम है, तो भाई मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ये वाल्मीका में है, एक बार बनता इसका एक कोई काम है, इसका थोड़ा कर दें समाधान। तो ये ब्लॉग बनाते बनाते बीच में डाल फिर ब्लॉग कट जाएगा। तो राम राम सारे भैया जुड़ते हैं नए ब्लॉग के साथ। राम राम।